भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहा, पृथ्वी पर भक्ति कितनी बढ़ गई है। हर ओर नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही है। मनुष्य सचमुच अब धर्म मार्ग पर लौट आया है। देवी लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रभु भक्ति तो बढ़ी है, पर वो आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए है। भगवान ने विस्मित होकर पूछा, ऐसा कैसे कह सकती हो लक्ष्मी? वे तो मेरा ही नाम जपते हैं, तुम्हारा नहीं। लक्ष्मी जी ने सहज स्वर में उत्तर दिया, नाम आपका ही लेते हैं प्रभु, पर आशा मुझसे करते हैं। यदि विश्वास न हो तो चलिए आज पृथ्वी पर इसकी परीक्षा कर लेते हैं। भगवान विष्णु एक साधु ब्राह्मण के वेश में एक गांव पहुंचे। उन्होंने एक घर के द्वार पर दस्तक दी। घर का मालिक बाहर आया और विनम्रता से बोला, महाराज आप कौन हैं? ब्राह्मण रूपी नारायण बोले, मैं यहाँ भगवान की कथा और कीर्तन करने आया हूँ। मालिक ने आदर पूर्वक कहा, महाराज ये तो सौभाग्य की बात है, आप हमारे घर में ही रहिए। जल्द ही पूरे गांव में ये समाचार फैल गया कि एक साधु कथा सुनाने आए हैं। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जैसे ही कथा आरंभ हुई दिव्यता की लहर फैल गई। दूसरे दिन भीड़ और बढ़ी, लोग मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनने लगे। भगवान नारायण मन ही मन प्रसन्न हुए। सचमुच लोगों में भक्ति जीवित है। इसी बीच देवी लक्ष्मी एक वृद्धा के रूप में उसी गांव में आई। वह एक घर के सामने पहुंची। उस घर की महिला कथा सुनने जा रही थी। वृद्धा बोली, बेटी जरा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। स्त्री बोली, माताजी अभी कथा शुरू होने वाली है, देर हो जाएगी। वृद्धा ने नम्रता से कहा, बस एक लोटा पानी, फिर चली जाऊंगी। महिला ने अन्य भाव से पानी लाकर दिया। जैसे ही वृद्धा ने जल ग्रहण किया, वो लोटा सोने का हो गया। महिला आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली, माताजी कृपा कर भोजन भी ग्रहण करें। पर वृद्धा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटी अब मुझे आगे जाना है। ये कहकर वे वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह बात फैल गई। एक चमत्कारी माता आई है, जिनके स्पर्श से वस्तुएं सोने की हो जाती हैं। अगले दिन कथा में आने वालों की संख्या आधी रह गई। भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, आज इतने कम लोग क्यों आए? एक व्यक्ति बोला, महाराज गांव में एक अद्भुत माता आई है, जो भी उन्हें जल पिलाता है उसके घर में सोना बरसता है। सब लोग वहीं गए। थोड़ी देर बाद कथा के यजमान सेठ जी भी उठकर चले गए। वे सीधे उस वृद्धा के पास पहुंचे और बोले, माताजी कृपा कर मेरे घर पधारिए। लक्ष्मी जी बोली, जब तक गांव में कोई संत विद्यमान है मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। सेठ जी ने संत रूपी भगवान नारायण से कहा, महाराज आप धर्मशाला में ठहर जाए, क्योंकि मेरे घर में अतिथि आ रहे हैं। तभी वहाँ वो वृद्धा रूपी लक्ष्मी पहुंची और बोली, सेठ जी आप बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ कहना है। जब दोनों अकेले रह गए तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु अब तो मान गए ना, पृथ्वी पर भक्ति नहीं स्वार्थ की पूजा होती है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हाँ लक्ष्मी मैं मान गया कि तुम्हारा प्रभाव असीम है, पर याद रखो तुम्हारा आगमन तभी हुआ जब मैं संत रूप में यहाँ आया। आता ही ये सत्य है कि जहाँ सत्संग